हाँ जी, तो कल हमने 2 मेथड डिस्कस करे थे बेसिस बनाने के लिए। अब तीसरा मेथड है जो कि लास्ट मेथड है इस सेक्शन का, वो क्या बोल रहा है, मेथड टू एक्सटेंड द गिवन सेट ए इज इक्वल टू v1 v2 vm ऑफ li वेक्टर्स टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ Rn। तो इस मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन हो, एक li वेक्टर्स का सेट गिवन हो, है ना, a क्या दे रखा है, li वेक्टर्स का सेट, तो आप इस a को एक्सटेंड करके बढ़ा करके क्या बना सकते हैं, बेसिस बना सकते हैं किसकी, Rn की। ये जो मेथड है सिर्फ किस पे वर्क करता है, Rn वेक्टर स्पेस पे, मतलब r2 r3 r4 ऐसे, ठीक है। अब हमें पता है ना, जैसे Rn जो हमारा वेक्टर स्पेस होता है, इसकी हमें एक स्टैंडर्ड बेसिस पता है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या थी, वो e1 e2 en, इसमें n वेक्टर्स आएंगे। वेयर e1 क्या था कि उसका पहला कोऑर्डिनेट 1 बाकी सभी 0, है ना। ऐसे e2 क्या था, सेकंड कोऑर्डिनेट 1 बाकी सभी 0। ऐसे en क्या था, सिर्फ nth वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 1 बाकी सारे 0। ये हम कर चुके हैं Rn तक की बेसिस, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि हमें स्टैंडर्ड बेसिस तो पता ही है Rn की, तो लेट b इज इक्वल टू e1 e2 e3 en, ये जो n वेक्टर्स हैं ये क्या है, मेरी स्टैंडर्ड बेसिस है Rn के। और हमें पता है जो डायमेंशन होता है Rn का वो कितना होता है, n होता है ना, क्योंकि इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, n एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिस तो बहुत सारी टाइप की एग्जिस्ट कर सकती है ना, बेसिस तो एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, बट वेक्टर्स तो उतने ही रहेंगे ना, सेम। तो वेक्टर्स कितने रहते हैं Rn की बेसिस में, कितने वेक्टर्स रहते हैं, n वेक्टर्स रहते हैं, इसीलिए डायमेंशन क्या होता है, Rn का n होता है। एंड द सेट A ऑलरेडी कंटेन्स m वेक्टर्स, जो मेरा A सेट है उसमें m वेक्टर्स तो है ही, ये li भी है। तो अब मुझे इसमें कितने और वेक्टर्स जोड़ने हैं, मुझे इसमें कितने और वेक्टर्स जोड़ने हैं, n माइनस m वेक्टर्स, क्योंकि जैसे ही n माइनस m इसमें वेक्टर्स और जुड़ जाएंगे तो टोटल कितने वेक्टर्स हो जाएंगे इसमें, n माइनस m प्लस m, मतलब गिनती में n वेक्टर्स हो जाएंगे। और अगर वो n वेक्टर्स का सेट li भी हो गया तो मुझे क्या मिल गया, एक n वेक्टर का एक li सेट मिल गया। और क्योंकि मेरे Rn का डायमेंशन n होता है, इसका मतलब Rn की जो मैक्सिमल li सेट बनेगा वो क्या होगा, n वेक्टर्स का होगा। और मैक्सिमल li सेट ही हमारे किसी भी वेक्टर स्पेस का क्या बनता है, बेसिस बनता है। तो उसी रिजल्ट से ये जो हम मेथड है वो करते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, सिंस डायमेंशन ऑफ Rn इज n एंड द सेट A ऑलरेडी कंटेन्स m वेक्टर्स, सो वी हैव टू सेलेक्ट n माइनस m वेक्टर्स फ्रॉम द सेट ऑफ B which together with m vectors of A shall constitute a basis for Rn। तो वो क्या बोल रहा है कि अब मेरे पास m वेक्टर्स तो A में है ही, मुझे इसमें n माइनस m वेक्टर्स और जोड़ने हैं, और वो n माइनस m वेक्टर्स मैं कहाँ से चूज करूंगी, इस B बेसिस से। और B क्या है, मेरी स्टैंडर्ड बेसिस है Rn की, सच दैट कि जैसे वो n माइनस m मैंने वेक्टर्स A में जोड़ दिए तो वो एक सेट क्या बन जाए, मेरा li सेट बन जाए, नया जो सेट बनेगा, और वही सेट हमारा क्या बनेगा, फिर Rn का बेसिस बनेगा। देखो जैसे वो क्या बोल रहा है, नाउ टेस्ट द लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द सेट v1। देखो v1 v2 vm तो पहले से लिए हुए हैं, अब इसमें पहले इसने एलिमेंट डाला है उस b बेसिस का e1। अब e1 डालने के बाद वो क्या चेक करेगा, क्या ये सेट LD है या फिर LI है। देखो ये बोल रहा है इफ दिस इज LI देन द टेस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ v1 v2 vm e1 e2। मतलब क्या बोल रहा है, अगर तो ये सेट LI है तो ठीक है, अब इसमें अगला एलिमेंट डालो e2, क्योंकि मुझे कितने डालने हैं और वेक्टर्स, n माइनस m वेक्टर्स और डालने हैं ना। तो अगर तो ये सेट LI है तो नेक्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड करो, अगर ये LI नहीं है तो e1 रिमूव करके नेक्स्ट एलिमेंट इसमें e2 ऐड करके फिर चेक करते कि LI है या नहीं है। तो एंड सोन ये स्टेप चलते जाएंगे, कब तक, जब तक आप इसमें इस v1 v2 vm वेक्टर्स में उस बेसिस b के n माइनस m वेक्टर्स और ना जोड़ लो, जब तक वो पूरा सेट क्या ना बन जाए, LI ना बन जाए, ठीक है। इसका देखो एग्जाम्पल देखो तब ये क्लियर होगा। देखो जैसे इसमें बोल रहा है एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर्स 0 1 2 2 माइनस 1 4 टू फॉर्म अ बेसिस ऑफ Rn r क्यूब, ठीक है। अब देखो मेरे को किसकी बनानी है, r क्यूब की बेसिस बनानी है। r क्यूब की बेसिस में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 3, क्योंकि इसका डायमेंशन 3 होता है। 2 आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है, और ये जो 2 ऑलरेडी दे रखे हैं इसको A सेट मान लो। तो A में आपको कितने वेक्टर्स दे रखे हैं, 0 1 2 2 माइनस 1 4। सबसे पहले तो ये क्लियर चेक कर लेना बहुत आराम से कि ये दोनों कैसे होंगे, पक्का LI तो होंगे ही होंगे। मैंने 2 वेक्टर्स का आपको देखना भी सिखाया है, कोई भी किसी का देखो मल्टीपल तो है ही नहीं, तो यहीं से आप बोल सकते हो कि LI है बड़े, ठीक है, वरना आप चेक कर लेना। तो ये LI वेक्टर्स तो है ही हैं। अब मुझे इस A सेट को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, क्या बनाने के लिए, R क्यूब की बेसिस बनाने के लिए। तो इसमें एक एलिमेंट और आएगा बस। अब वो एक एलिमेंट आप कहां से लेंगे, जो R क्यूब की
स्टैंडर्ड बेसिस होती है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है आर क्यूब की? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है ना। स्टैंडर्ड बेसिस जो है आर क्यूब की, इसमें ये 3 एलिमेंट्स आते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इन तीनों में से एक एलिमेंट अब इसमें मैं जाएगा। अब देखो पहले मैं पहला एलिमेंट डाल के देखूंगी 1 0 0, एक तो मेरा 0 1 2 है ही, 2 -1 4 है ही। तीसरा एलिमेंट क्या लेके चल रही हूं? इस स्टैंडर्ड बेसिस का पहला एलिमेंट डाल के देखो 1 0 0। अब मैं चेक करूंगी, ये ऐसे इसने लिखा, इसको छोड़ देना। तो ये चेक करो क्या ये 3 एलिमेंट्स क्या बनते हैं? एल बनते हैं या नहीं बनते हैं? बन गए तो काम ही खत्म, क्योंकि आपको क्या मिल गए हैं? 2 वेक्टर्स तो ये थे ही, आपको एक वेक्टर 1 0 0 मिल गया सच दैट वो तीनों एल बन रहे हैं। तो यही क्या बनेगी? मेरी बेसिस बन जाएगी। आपने इसी को एक्सटैंड कर दिया बेसिस बनाने के लिए आर क्यूब के लिए। अगर 1 0 0 ये काम नहीं करता तो मैं क्या डालती? इस वाले सेट में ए में 0 1 0 डालती और फिर चेक करती क्या वो 3 एलिमेंट्स एल है या नहीं है। अगर वो भी नहीं बनते तो किससे काम होता? फिर फाइनली 0 0 1 से तो पक्का ही हो जाता। ठीक है, तो यही बोल रहा है इट कैन बी वेरीफाइड। सबसे पहले तो कि ए एल आई सेट है। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट 3 वेक्टर। तो कह रहा है पहले मैं पहले 3 वेक्टर से चेक करते हैं कि क्या ये एल आई सेट बनाते हैं नहीं बनाते। तो इन 3 वेक्टर्स के लिए एल आई कंडीशन कैसे चेक करते हैं कि आपको 3 स्केलर्स मिलेंगे सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल रखेंगे। तो उसने रखा है a इंटू 0 1 2 प्लस b इंटू 2 -1 4 प्लस c इंटू 1 0 0 इक्वल टू 0। सोल्व करा इस पूरे को तो आपको फाइनली क्या रिलेशन मिला? फ्रॉम 2 and 3 वी गेट a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू -2b। देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि a b के भी बराबर हो और a -2b के भी बराबर हो? ऑब्वियसली नोट, ये सब तभी पॉसिबल है जब a और b दोनों क्या हो? 0। और अगर a और b 0 हो गए तो c भी क्या आ जाएगा इन कंडीशन से? 0। तो मतलब कि इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल तभी हो रहा है जब तीनों स्केलर 0 हो। मतलब ये तीनों वेक्टर क्या मिल गए? पहले 3 वेक्टर आपको एल आई। ठीक है, दस द ओनली सोल्यूशन ऑफ 1 2 3 इज a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। देयरफॉर जो सेट है मेरा 0 1 2 2 -1 4 और 1 0 0 का मुझे कैसा सेट मिला है? एल आई सेट मिला है। और क्योंकि डायमेंशन क्या होता है आर क्यूब का? 3। देयरफॉर जो मेरा ये सेट है इन 3 वेक्टर्स का एल आई सेट, यही मेरा क्या है? मैक्सिमल एल आई सेट। और यही क्या बन जाएगी? मेरी बेसिस बन जाएगी आर क्यूब की। तो इस तरह से वर्क करेगा ये वाला मेथड। एग्जाम्पल 11 भी देख लो। देखो, इफ अ सबस्पेस W ऑफ R की पावर 4 इज जनरेटेड बाय द वेक्टर्स। आपको एक सबस्पेस दे रखा है W R4 का, जो कि इन 3 वेक्टर से जनरेट हो रहा है। तो पहले तो बोल रहा है फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W। ये काम तो आप कैसे करेंगे? जो कल मैंने पिछला आपको मेथड बताया था उससे। अगर आपको किसी भी सबस्पेस का जनरेटिंग सेट दिया हो तो उससे बेसिस बनाने सिखाया था। 2 मेथड थे उसके, या तो मैंने कहा था एक्लन फॉर्म से कर लो या वो मैक्सिमल एल आई सेट बनाकर कर लो, है ना। तो इससे हम इसको किससे करेंगे? देखो पहले तो इतना पार्ट करेंगे इसका। तो मुझे क्या दे रखे हैं? 3 वेक्टर्स दे रखे हैं W के। तो उनको हमने क्या कहा था? सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। इन तीनों वेक्टर को रो की फॉर्म में लिख करके ये मैट्रिक्स बन गई। इसको किस में रिड्यूस करेंगे? एक्लन फॉर्म में, है ना। कल ही सिखाया था एक्लन फॉर्म में। तो सबसे पहले तो ये देख लिया करो कि क्या फर्स्ट कॉलम में किसी के पास 1 तो नहीं है, इसके पास है, तो आप रोज को इंटरचेंज कर दो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी? R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने के बाद थर्ड रो तो एज इट इज रखी। फर्स्ट 2 को इंटरचेंज करने के बाद क्या मिला? 1 -2 5 -3 और ये वाली रो क्या आ जाएगी नीचे? 3 8 -3 -5। फिर क्या करना है? फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है? 1। तो इसके नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स उनको 0 बनाना है ऑपरेट करके। तो क्या लगाएंगे? R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R2 चेंजेस इनटू R2 -3 R1। और सिमिलरली R3 पे क्या लगाएंगे? R3 चेंजेस इनटू R3 -2 R1। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका फर्स्ट रो तो सेम रहेगा 1 -2 5 -3। सेकेंड रो किसमें चेंज हो जाएगी? अच्छा, इसने इसको भी चेंज करा है, इसका कोई जरूरत नहीं है इस वाले स्टेप की। आप डायरेक्ट ऐसे करो। तो आप जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट रो तो यही रहेगी 1 -2 5 -3। तो मैं R2 पे क्या लगा रही हूँ? R2 -3 R1। तो 3 -3 0। फिर 8 -3 इंटू -2। 8 -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो 8 + 6 कितना होता है? 14। नेक्स्ट क्या आएगा? -3 -3 इंटू 5, है ना। R2 चेंजेस इंटू R2 -3 R1 कर रहे हो तो -3 -3 इंटू 5 तो कितना आएगा? -3 -15 मीन्स -18। ऐसे लास्ट एलिमेंट क्या आएगा? -5 -3 इंटू -3 विच इज -5 + 9 विच इज 4। सिमिलरली R3 निकाल देंगे। R3 पे क्या ऑपरेट करना है? R3 -2 R1। तो वो ऑपरेट करके क्या मिलेगा मुझे? रो 0 7 -9 2। अब ये काम हो गया। उसके बाद आप लोग क्या जाते हैं? सेकेंड रो में जाते हैं।
अब सेकंड स्टेप क्या है कि सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, ये तो 0 है, तो सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट ये है, इसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे अब इसको, कि आप पूरी रो को किससे डिवाइड कर दो, 14 से, तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो तो सेम रखनी है, -1 -2 5 -3। सेकंड रो को पूरे को जब 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -18/14, और ये क्या हो जाएगा 4/14, और थर्ड रो सेम रखेंगे 0 7 -9 2। फिर आपने क्या करना है, अब सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 मिल गया, फिर इस कॉलम के नीचे वाले एलिमेंट सारे 0 बनाएंगे, मतलब ये इसी को बनाना सिर्फ 0। तो ये कैसे ऑपरेट होगा, 7 1 की हेल्प से कैसे 0 बनेगा, तो R3 चेंजेस इनटू R3 - 7 R2, है ना। तो ये क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो सेम लिखेंगे 1 -2 5 -3, सेकेंड रो क्या है 0 1 -18/14, और नेक्स्ट क्या है 4/14। थर्ड रो पे ऑपरेट कराओ, ये R3 चेंजेस इनटू R3 - 7 R2, तो ये तो 0 - 7 0 0 ही रहेगा। ये 7 - 1 × 7 0 हो जाएगा। ये क्या होएगा देखो, -9 - 7 × -18/14, है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 7 2 = 14, ठीक है, ये 2 9 = 18, फिर क्या आएगा -9 -+9 विच इज 0। सिमिलरली ये क्या मिलेगा, 2 - 7 × 4/14, फिर से ये 7 2 = 14 कट गया, 2 2 = 4, क्या आया 2 - 2 विच इज अगेन 0, ठीक है। तो थर्ड रो में तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, पूरी की पूरी रो 0 हो गई, तो मेरा सारा काम खत्म हो गया। अब मुझे क्या मिल गया है, ये सारे, अब यही इसकी एक्लेन फॉर्म है, क्योंकि एक्लेन फॉर्म क्या कहती है कि हर रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, और फिर उसके नीचे वाले कॉलम में, मतलब उसके पूरे कॉलम के नीचे वाली एंट्री 0 होनी चाहिए। तो ये है पड़ी। फिर सेकंड रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है, फिर उसके नीचे वाली सारी एंट्री 0 है कॉलम में, ये भी ठीक है। फिर थर्ड रो में तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट आया ही नहीं है, तो इसके लिए आगे क्या ही करूंगी, तो बस खत्म। तो अब मुझे फाइनली जो एक्लेन फॉर्म मिली है उसकी नॉन जीरो रोज आपको सिर्फ 2 मिली है ना, थर्ड रो तो पूरी 0 है, तो 2 नॉन जीरो रो मिली है। तो पहली रो क्या है 1, -2, -5, -3, और सेकंड क्या है 0, 1, -18/14, 4/14। तो ये क्या है, ये 2 एलिमेंट्स मिले, ये क्या बना रहे हैं हमारे इस W की बेसिस, और डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका 2, ठीक है। क्योंकि इसने थोड़ा डिफरेंट मेथड करा था, यहाँ पे इसने ऐसे चेंज कर दिए थे इन दोनों को, तो इसकी डिफरेंट आए हैं वेक्टर्स, मेरे डिफरेंट आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद आगे उसने बोला था ऑल्सो एक्सटेंड दिस बेसिस टू गेट अ बेसिस ऑफ R4। अब जो आपकी बेसिस आई है, मेरी बेसिस ये आई है इन 2 वेक्टर्स की, वो कह रहा है इसको एक्सटेंड करो, इसको बढ़ाओ, किसकी बेसिस बनाने के लिए, R4 की बेसिस बनाने के लिए, जिसके लिए हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो भी हमने सीखा है। तो अब आपको पता है R4 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है 1 0 0 0, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आता है 0 1 0 0, नेक्स्ट 0 0 1 0 0, फिर लास्टली 0 0 0 1, ये एक्स्ट्रा ले दिया, ठीक है। अब 4 एलिमेंट्स हैं हमारी R4 की बेसिस में, तो जो मेरी बेसिस आई है W की, इसमें 2 एलिमेंट्स है ना, और दोनों Li होंगे, चेक कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली W की बेसिस है तो Li तो होना ही होना है, बेसिस में तो Li वेक्टर से आते हैं, तो ये दोनों तो Li हैं ही हैं। अब आपको इसको एक्सटेंड करके बढ़ा करके R4 की बेसिस बना ले, तो इसमें कितने एलिमेंट्स और लगेंगे, 2 एलिमेंट्स और लगेंगे, और वो 2 एलिमेंट्स कहां से आएंगे, इस R4 की स्टैंडर्ड बेसिस से। तो आप 2 के कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, पहले इन दोनों को इसमें रखो और चेक करो क्या वो 4 वेक्टर सब Li बनते हैं नहीं बनते हैं, और Li आप लोग को डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन से चेक कर लेना, जो कि हमने उसमें सीखा था पिछली एक्सरसाइज में, है ना, कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो Li, और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो Ld, ठीक है। अगर इन दोनों से Li वेक्टर्स बनेंगे चारों, तो वही दोनों बेसिस, मतलब वही बेसिस बन जाएगी। अगर इन दोनों से Li नहीं बन रही तो इन दोनों को और ऐड करना, वरना इन दोनों को ऐड करना। ऐसे ही आपको 2 वेक्टर्स इसमें से चूज करने हैं, सच दैट ये 2 और 2 इनमें से वो 4 वेक्टर्स ओवरऑल क्या बन जाए Li। जैसे वो 4 वेक्टर्स आपको मिल गए जो Li होंगे, वो क्या बन जाएंगे, इस बेसिस से आपने एक्सटैंड करके R4 की बेसिस बना दी। तो ये ट्राई करना है आप खुद से, एंड इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 भी पूरी ट्राई करेंगे। पूरी सारे मेथड डिस्कस हो चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो पूछ लेना।